हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। ये है लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूं विक्रम रॉय। इस चैनल में मैथमेटिकल फिजिक्स का एक लेक्चर सीरीज़ आने जा रहा है और ये उस लेक्चर सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। देखो, फिजिक्स और मैथ एक सेपरेट सब्जेक्ट है जहाँ फिजिक्स कोई फिजिकल फिनोमेना का कुछ आसपास जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है उसका एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है और मैथमेटिक्स की हेल्प से उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम फार्मूला जनरेट करते हैं। ओके, तो फॉर दैट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर डिपेंडेबल सब्जेक्ट्स। एक दुख की बात है कि कुछ साल देख रहे हो कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको अवॉइड कर रहा है। साइंस ले रहा है बट जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो बहुत टफ है, वो उसका सिलेबस बहुत लेंदी होता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये सब एलिगेशन आता है। तो तुम एक स्टूडेंट हो, ये सब एलिगेशन एक सब्जेक्ट के ऊपर लाना ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होता है। और ये मैथमेटिक्स अगर तुम कॉम्बिनेशन में नहीं लेते हो उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है कि ऐसे कि अगर तुम नीट का एस्पिरेंट हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हो तो चल जाएगा। बट अगर तुम्हारा एम हो कि तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे और जनरल फील्ड में लाइक ग्रेजुएशन करोगे, तब अगर तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स ना हो तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मेजर ऑफ कॉलेजेस में तुमको कोई भी कोर्स अगर देगा उसमें दो दो सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा, एक मैथमेटिक्स और एक बेसिक इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स वाला जो टर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम कोई भी कोर्स लो, अगर तुम पास का भी कोई कोर्स लो तब भी वह मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो मैं नहीं जानता क्यों तुम लोग ऐसा करते हो। 2 साल कर लो ना, क्या क्या जाता है यार। तो जो भी हो, मैथमेटिकल फिजिक्स क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स है कि मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक है जो फिजिक्स में बहुत काम आता है, उस टॉपिक को एक्चुअली मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं। लाइक ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट को एक बार देखो ठीक से। ये जो आर्ट वाला पॉइंट्स है, ये आर्ट वाला मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में बहुत काम आता है। लाइक लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब क्या है? पावर वाला जो टर्म्स होता है, कुछ 8 का पावर 2 है, 6 का पावर 4 है और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके आंसर क्या आएगा? 4 का पावर 3 है, 8 का पावर 2 है, इसका आंसर क्या आएगा? इस तरह का जो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होता है वो पड़ता है लॉ ऑफ इंडाइसिस के अंदर। ओके, सेकेंड है लॉगरिदम। लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली इंडाइसिस का इन्वर्स ही, इंडाइसिस जो पावर वाला सिस्टम होता है इसका इन्वर्स ही लॉग होता है, उसको घुमा के लिखने का एक तरीका होता है लॉग। ओके, इसका एक लेक्चर आएगा, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। लॉगरिदम के ऊपर भी 1 या 2 लेक्चर आएगा। अब आगे ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। तुम क्लास 10 में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हो, ये क्लास 12 में भी रहता है। कुछ एडवांस कुछ नहीं रहता एक्चुअली। तुम क्लास 10 में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन किए हुए हो और 12 में वो 20 या 25 होगा, और कुछ नहीं। और कुछ 2-4 एक्स्ट्रा फॉर्मूला तुमको याद करके रखना पड़ेगा। ये कोई स्ट्रेस नहीं है, तुम डर जाते हो एक्चुअली, डरने का कोई बात नहीं है। मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है तुम साइंस फील्ड के लिए। जो भी हो, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर वो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और जो होता है साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये वाला इसका जो एंगुलर टेबल है, कितना एंगल में कितना वैल्यू देता है वो टेबल। और एंगल का जो 4 कोऑर्डिनेट्स होता है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360, वो जो साइकिल होता है वो सब। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ फार्मूलाज, वो सब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पड़ता है, वो फिजिक्स में बहुत काम आता है। और हो गया बेसिक जियोमेट्री ऑन 2D और 3D। कौन सा वाला? वो जो सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर और एक स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम,
एक स्क्वायर का एक स्क्वायर का एरिया, एक क्यूब का टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम, सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम, ये सब बेसिक ज्योमेट्री के अंदर पड़ता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ रहा है एक न्यू वाला टॉपिक जिसके साथ तुम फेमिलियर नहीं हो, लिमिट। लिमिट एंड इसके साथ और एक टॉपिक आता है जो है कॉन्टिन्यूटी। बहुत ही आसान वाला एक टॉपिक है। अगर तुम ठीक तरीके से पढ़ो और चीज़ को समझो, ठीक है। लिमिट एक बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। कोई भी चीज़ को कितना छोटा किया जा सकता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है। कोई ऑब्जर्वेशन तुम कर रहे हो, उसको कितना छोटा किया जा सकता है, वो है लिमिट। और उसका कुछ एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, उस फॉर्मूला से तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, लिमिट। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये वाला सच में ही एक तगड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड लास्ट वाला जो पार्ट है वो है वेक्टर, जो तुम्हारा 11 का फिजिक्स में भी था और 12 में मैथमेटिक्स में भी रहता है ये टॉपिक। तो वेक्टर कॉमन टॉपिक है। तो ये जो 8 टॉपिक्स है, ये 8 टॉपिक फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 8 टॉपिक को अगर तुम ठीक से समझ जाओ तो फिजिक्स में तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स का जो फॉर्मूला समझने में, फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ मैं लाने जा रहा हूँ उसमें ये 8 टॉपिक एकदम डिटेल्स में ठीक तरीके से कवर अप किया जाएगा। और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम ऑन द क्लास करेंगे। लाइक 20 to 25 वीडियो इस पूरा 8 टॉपिक को हम कवर अप करेंगे 20 to 25 वीडियो के अंदर। ओके, तो हमारा गोल होगा ये टॉपिक को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए और तुम्हारे पास इसका एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू हो। अगर तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ है तो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी ये 8 टॉपिक तुमको ठीक तरीके से आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नीट का एस्पिरेंट हो तब तुमको तो फिजिक्स का जो स्कोर है उसको तो लाना पड़ेगा ना। तो फिजिक्स का स्कोर लाने के लिए फिजिक्स में अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए ये मैथमेटिकल टूल्स तुमको ठीक तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ और इंडाइसिस।